बहुत अहम, बहुत खास इस बार की रामनवमी, क्या बड़े संयोग बन रहे हैं? जी नमस्कार। और सभी दर्शकों को भी नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं रामनवमी की अग्रिम शुभकामनाएं। देखिए, इस वर्ष अत्यंत ही शुभ मुहूर्त का निर्माण हो रहा है। दो स्थितियां बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तो नवमी तिथि है और दूसरा रामनवमी है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी आ चुके हैं, स्थापित हो चुके हैं और उनके लिए पहली रामनवमी होगी। ऐसी स्थिति में तीन बड़े संयोग एक साथ मिल रहे हैं। और इस वर्ष एक चीज ध्यान देना है कि नवरात्रि भी बहुत अच्छी है और जो ग्रहों की स्थितियां भी हैं कल की, वो भी बहुत अच्छी स्थिति में बन रही हैं। 17 अप्रैल दिन बुधवार को रामनवमी का महाव्रत है। साथ ही रामनवमी का भी महाव्रत है। सिद्धदात्री माता की आराधना तथा महालक्ष्मी गौरी माता का पूजन दर्शन किया जाएगा। कल के दिन नवमी तिथि का आरंभ हो जाएगा आज, अर्थात 16 अप्रैल दिन मंगलवार को दिन में 4:17 के बाद से, जो कि कल 5:22 तक व्याप्त रहेगा। ऐसी स्थिति में प्रभु श्री रामचंद्र जी का जब जन्मोत्सव हम मनाएंगे कर्क लग्न में दोपहर के समय, तो उस समय नवमी तिथि रहेगी और ये एक अच्छा योग है। दूसरी बात, ग्रहों की भी थोड़ा सा बात कर लिया जाए, क्योंकि रामनवमी और ये नवरात्र का 9वां दिन साथ में है, तो माता की कृपा तो प्राप्त होगी ही होगी। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा प्राप्ति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कल का दिन। और इस दिन जो ग्रहों की स्थितियां हैं उस पर 2 मिनट चर्चा मैं कर लूंगा, क्योंकि कहा जाता है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था उस समय पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म हुआ था और कर्क लग्न कर्क राशि थी। इस वर्ष भी स्थितियां ऐसी ही बनी हुई हैं। कर्क लग्न और कर्क राशि में हम जन्मोत्सव मनाएंगे। उनके जन्म के समय माना जाता है कि शनि भगवान अपने उच्च राशि में थे, शनि देव उच्च राशि में थे। इस वर्ष स्वराशि में विद्यमान है। साथ ही में शुक्र उच्च स्थिति में तब थे और इस वर्ष भी शुक्र उच्च राशि के हैं, सूर्य भी उच्च के राशि के हैं और बृहस्पति सूर्य के साथ गुरु आदित्य योग का निर्माण भी हो रहा है। तो इस वर्ष जो हम प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव मनाएंगे उस समय ग्रहों की बहुत सुंदर स्थिति बन रही है। बिल्कुल। साथ ही साथ ये भी बताइए, बहुत शुभ योग भी इस दिन बन रहे हैं, कौन कौन से उस शुभ संयोग हैं? देखिए, पहली बात तो 3 स्थितियां हम पहले भी चर्चा किए हैं। ग्रहों की सबसे पहले बात करेंगे तो शुक्र मालव्य योग के साथ विद्यमान रहेंगे। साथ ही शनिदेव सस नामक पंच महापुरुष योग के साथ विद्यमान रहेंगे। तो 2 बहुत महत्वपूर्ण स्थिति हो गई। और सूर्य जो ग्रहों में राजा हैं और ऐसा माना जाता है कि सूर्य के कुल में जन्म हुआ था प्रभु श्री रामचंद्र जी का, तो सूर्य देव भी अपनी उच्च राशि में विद्यमान होंगे, चंद्रमा अपनी राशि में विद्यमान होंगे। तो ये सब स्थितियां बनी ही हुई हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो नवरात्र में माता के 9-8 सिद्धियां प्राप्ति का भी दिन है। और साथ ही साथ मूल रूप से देखा जाता है कि सूर्य और चंद्रमा अगर अच्छी स्थिति में है और सूर्य उच्च के है या शुभकारक स्थिति में है, तो ये पर्याप्त है कि उस दिन के महत्व को दर्शाने के लिए इस वर्ष तो शुक्र भी जो कला, सौंदर्य, सौभाग्य, सुख का कारक ग्रह होकर के अपनी उच्च राशि में विद्यमान रहेगा। ऐसे में नवरात्र का 9वां दिन भी है, सिद्धदात्री माता का दिन भी है। तो ऐसे में यह दिन, रामनवमी का दिन, अपने आप में परम पुनीत एवं पवित्र हो जाता है। बिल्कुल। चलिए चंद्रांशु जी, महाराज दिवाकर जी, लौटूंगी आपके पास क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपसे जानने हैं। चंद्रांशु जी, ब्रेक ले। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।